नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में बजा चुनावों का बिगुल, 16 मार्च को मतदान अधिसूचना जारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए जल्द चुनाव होने वाला है। 16 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक राज्यसभा सदस्य के चुनाव के लिए मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। में देश के 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव कराए जाने, हिमाचल प्रदेश से भी एक सीट पर मतदान होना है। एचपीयू ने बीएड एमएड परीक्षाओं की तिथियां बदली, अब इस दिन से होंगी। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड व एमएड सेमेस्टर और वार्षिक प्रणाली की परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन किया। 25 से 27 फरवरी तक आयोजित होने वाले जेबीटी टेस्ट के मद्देनजर बीएड और एमएड की पूर्व निर्धारित परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित किया गया। अब यह परीक्षाएं 2 मार्च से प्रारंभ होंगी। पहले परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक आयोजित की जानी थी। एचपीयू ने संशोधित डेट शीट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। संबंधित विद्यार्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम के लिए वेबसाइट अवश्य देखें। चुनाव के लिए डिलिमिटेशन शेड्यूल जारी, 31 मार्च तक जारी होगा आरक्षण रोस्टर। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। पंचायती राज विभाग ने बुधवार को डिलिमिटेशन यानी कि पुनर्सीमांकन का शेड्यूल जारी कर दिया। निदेशक पंचायती राज विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक 20 फरवरी को पुनर्सीमांकन प्रस्ताव की अधिसूचना जारी की जाएगी। उसके बाद 27 फरवरी तक जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। इन आपत्तियों के आधार पर 2 मार्च तक पुनर्सीमांकन का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। अगर किसी पक्ष को निर्णय पर असहमति होती है तो 11 मार्च तक अपील दायर की जा सकेगी। अपील प्राप्त होने के बाद मंडलीय आयुक्त की ओर से 7 दिन के अंदर सुनवाई की जाएगी। कलाकारों के लिए बड़ा मौका, सुजानपुर होली मेले के लिए 23 फरवरी से शुरू होंगे ऑडिशन। एडीसी ने सभी से की यह अपील। जी हां, सुजानपुर में 1 मार्च से 4 मार्च तक आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव की चारों सांस्कृतिक संध्याओं में हिमाचल प्रदेश के लोक कलाकारों को अधिक से अधिक समय दिया जाएगा। हिमाचल में सेब ठगी का बड़ा खुलासा, 389 बागवानों के 8 करोड़ 5 हजार रुपये डकार गए आड़ती। सदन में सरकार ने पेश किए आंकड़े। हिमाचल प्रदेश के अर्थशास्त्र की रीढ़ कहे जाने वाले सेब बागवान इन दिनों आड़तियों और बाहरी खरीदारों यानी कि लदानियों की धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कृषि मंत्री चंद्र प्रकाश ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पिछले 3 वर्षों में 379 बागवानों के साथ करोड़ रुपए की ठगी हुई है। सातिर खरीदार बागवानों की करीब 8 करोड़ 5 हजार रुपये की मेहनत की कमाई डकार कर रफू चक्कर हो गए हैं। इस सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री की बेटी को दिया 6 महीने का सेवा विस्तार, सोशल मीडिया पर मचा बवाल। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की बेटी व भाजपा के 2 बार के पूर्व प्रत्याशी रहे राजेश कश्यप की पत्नी गीतांजलि कश्यप को 6 माह का सेवा विस्तार मिला है। मैं गीतांजलि कश्यप शिक्षा विभाग में साइकोलॉजी के लेक्चरर पद पर कार्यरत थे और वर्तमान में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सोलन में तैनात है। वह इसी माह सेवानिवृत्त होने वाली थी, लेकिन इसी बीच प्रदेश सरकार ने उन्हें 1 मार्च से 31 मार्च 2026 तक का सेवा विस्तार दे दिया। गीतांजलि के सेवा विस्तार से संबंधित आदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी हो गए हैं। ऊना के बागवानों की चमकेगी किस्मत, मिला करोड़ों का बजट। जी हां, ऊना जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 4 करोड़ 57 लाख रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। यह जानकारी बुधवार को उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बागवानी विभाग की वार्षिक योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि मिशन के तहत यह धनराशि फल उत्पादन को बढ़ावा देने, पौधरोपण वितरण, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, प्राकृतिक खेती, दवाइयां तथा उपकरण उपलब्ध करवाने पर व्यय की जाएगी। हिमाचल में पंजीकृत कामगार ध्यान दें, 28 फरवरी से पहले निपटा लें ये काम। जी हां, जिला श्रम कल्याण अधिकारी श्वेता कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य शनिवार ने कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत सभी कामगारों के लिए ई-केवाईसी यानी कि आधार सत्यापन करवाना अनिवार्य किया गया है, ताकि वे बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ निरंतर प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि सभी पंजीकृत कामगार आगामी 28 फरवरी तक अपना ई-केवाईसी सत्यापन अवश्य पूर्ण करवा लें। इस चंबा की शिक्षा जगत में बड़ी उपलब्धि, सेंट स्टीफन स्कूल को मिली ICSE बोर्ड की मान्यता। जी हां,
चंबा शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वर्षों के कड़े संघर्ष और समर्पण के बाद स्कूल को अब आधिकारिक तौर पर ICSE बोर्ड से मान्यता मिल गई है। यह चंबा के विद्यार्थियों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के नए द्वार खोलेगा। मुकेश अग्निहोत्री बोले, भाजपा ने जल जीवन मिशन के पैसे से बना दिए 12 रेस्ट हाउस। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश से डिप्टी CM ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय जल जीवन मिशन के पैसों से धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में 12 रेस्ट हाउस बनाए गए। इन रेस्ट हाउस पर 26 करोड़ रुपए खर्चे गए। इसका पैसा केंद्र सरकार ने रोक दिया है। केंद्र ने कहा कि यह पैसा पीने के पानी की योजनाओं के लिए था, न कि रेस्ट हाउस बनाने के लिए। इस संबंध में धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने जल जीवन मिशन को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इसके बाद अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र ने हिमाचल के लिए 6395 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। इसमें से हिमाचल को 5167 करोड़ रुपए मिले। पूर्व की भाजपा सरकार ने मिशन पूरा किए बिना ही केंद्र को बता दिया कि हिमाचल में मिशन पूरा हो गया। इस कारण जल जीवन मिशन का 1200 करोड़ रुपए की राशि लंबित हो गई है। विधायक निधि को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर हुई बीजेपी। CM बोले, विकास कार्यों में नहीं होगी कोई बाधा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को विधायक निधि जारी न होने के मुद्दे पर जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार पर विकास कार्यों को बाधित करने का आरोप लगाया तो सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए स्थिति स्पष्ट की। सदन में विधायक क्षेत्र विकास निधि पर हुई बहस के दौरान उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन को आश्वस्त किया कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए की विधायक निधि चालू बजट सत्र की है और इसे 31 मार्च से पहले हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। पेंशन के लिए नहीं जुड़ेगी अनुबंध अवधि। शीला देवी केस में सुप्रीम कोर्ट से मिला था कर्मियों को यह लाभ। जी हां, हिमाचल सरकार ने शीला देवी केस में सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के अनुसार 12 दिसंबर 2003 बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को इस सेवा काल का पेंशन में लाभ नहीं देगी। प्रधान सचिव वित्त ने सभी विभागों को ये क्लेरिफिकेशन जारी की है। 2024 में पारित किए गए कर्मचारी एक्ट के बाद यह फैसला सरकार ने लिया है। हिमाचल सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनुबंध अवधि को पेंशन सहित अन्य सेवा लाभों के लिए नहीं गिना जाएगा। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें अधिनियम 2024 की धारा 6 के प्रावधानों के तहत लिया गया। सरकार ने सभी विभागों को मामलों की समीक्षा कर अधिनियम के अनुरूप सख्ती से निर्णय लेने के निर्देश दिए। मैं जिन विभागों ने यह लाभ दे दिया था उन्हें भी इसे करेक्ट करना होगा। हिमाचल पुलिस में 11 DSP बने ASP। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग में 11 DSP को पदोन्नति देकर ASP बनाया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जारी किए गए और इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। प्रदेश सरकार ने 11 पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति की अधिसूचना जारी कर दी है। में जारी अधिसूचना के अनुसार कुलदीप कुमार HPS 2011 बैच और वर्ष 2012 बैच के 10 अधिकारियों अमित ठाकुर, प्रताप सिंह, अमित शर्मा, द्वितीय मनोहर लाल, विकास कुमार धीमान, हेमंत कुमार, कुलविंदर सिंह, खजाना राम प्रसाद जसवाल और लाल मन को DSP से पदोन्नति कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। 2 विभागों की लड़ाई से पांगी घाटी में बिजली संकट। बीजेपी ने हिमाचल विधानसभा में उठाया मुद्दा, सरकार ने दिया यह जवाब। जब पांगी घाटी में वन और ऊर्जा विभागों के बीच विवाद के कारण बिजली संकट गहरा गया, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया, जहां 33 केबी लाइन परियोजना अधूरी पड़ी है। इसके अतिरिक्त हिमाचल विधानसभा सत्र में पंडो सड़क कार्य, नालागढ़ में प्रदूषण, CBSE शिक्षकों की नियुक्ति, श्री नैना देवी अस्पताल के लिए धन और गगरेट में मत्स्य घोटाले जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए गए। राजस्व मंत्री नेगी की RSS और वंदे मातरम पर टिप्पणी से बिफरी भाजपा, सदन में गहमा गहमी। हिमाचल विधानसभा में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की RSS और वंदे मातरम पर टिप्पणी से भाजपा भड़क गई। राजस्व घाटा अनुदान पर चर्चा के दौरान नेगी ने भाजपा और RSS पर तंज कसा, जिससे सदन में हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने वीर सावरकर पर टिप्पणी का भी विरोध व्यक्त किया। विधानसभा अध्यक्ष ने माहौल शांत करने के लिए कुछ अंश कार्यवाही से हटाए। इससे पहले
आरडीजी पर चर्चा में भाग लेते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को एक ही पैमाने से नहीं माप सकती। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275 के प्रावधानों के तहत आरडीजी हिमाचल का हक है। उन्होंने 16वें वित्त आयोग को केंद्र की भाजपा सरकार की कठपुतली करार देते हुए कहा कि प्रदेश भाजपा को साफ करना चाहिए कि क्या वह हिमाचल को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 5 दशक बाद देवी देवताओं को पड्डल में मिला सम्मानजनक स्थान। जी, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2026 को लेकर मंडी में काफी चहल पहल है। शिवरात्रि महोत्सव में 52 वर्षों बाद पड्डल मैदान में देवी देवताओं के बैठने के लिए सम्मानजनक स्थान की व्यवस्था हो पाई है। देव समाज की मांग पर इस बार मंडी जिला प्रशासन ने पहल करते हुए देवी देवताओं के बैठने के लिए अस्थायी व्यवस्था कर दी है। सर्व देवता समिति के अध्यक्ष शिवपाल शर्मा ने बताया कि 52 वर्षों बाद यह अस्थायी व्यवस्था हो पाई है और इस व्यवस्था को देव समाज के साथ कई बार मंत्रणा करने के बाद ही अंतिम स्वरूप दिया गया है। विधानसभा परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ की नारेबाजी, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को बजट सत्र के पहले चरण के तीसरे व आखिरी दिन सदन के अंदर व बाहर जमकर हंगामा बरपा। शाम को हंगामे के बीच की सदन की कार्यवाही 18 मार्च 11 बजे तक स्थगित होने के बाद विधानसभा परिसर में सत्ता पक्ष व विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राम ठाकुर और भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ हिमाचल को बेचने का आरोप लगाकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी तरफ सीएम सुक्खू व कांग्रेस से विधायकों ने भी भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा विधायक दल के आरडीजी पर लगाए गए सरकारी संकल्प का समर्थन नहीं करने पर कांग्रेस से विधायक दल ने मुख्यमंत्री की अगुवाई में भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। मुकेश बोले, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के 37 करोड़ 85 लाख रुपए से धर्मपुर सराज में बना दिए 19 रेस्ट हाउस। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने जल जीवन मिशन के 37 करोड़ 85 लाख रुपए से धर्मपुर और सराज में 19 रेस्ट हाउस बना दिए। भारत सरकार का मत स्पष्ट है कि मिशन के माध्यम से ऐसे निर्माण नहीं हो सकते। ऐसे में अब राज्य सरकार को यह खर्च उठाना होगा। भारत सरकार ने रेस्ट हाउस निर्माण के लिए धनराशि देने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि धर्मपुर में 7 रेस्ट हाउस तैयार है और 5 निर्माणाधीन है। सराज में 6 तैयार और 1 का निर्माण जारी है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में बने इन रेस्ट हाउस की देखरेख पर 1 करोड़ 42 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। पूर्व सरकार की इस कार्य प्रणाली का खामियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में कैबिनेट की मंजूरी के बिना कहीं भी रेस्ट हाउस का निर्माण नहीं किया जाएगा। अटल टनल रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, शिमला में हुई बूंदाबूंदी। जी हां, अटल टनल रोहतांग सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बुधवार को बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला, सिरमौर और सोलन के कई क्षेत्रों में बूंदाबूंदी हुई। 22 फरवरी तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 23 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। बुधवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे। ऊना में धूप खिलने से अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में बुधवार सुबह बादल छाए रहे, लेकिन शाम 4 बजे के बाद रोहतांग दर्रा के साथ अटल टनल रोहतांग के साउथ और नॉर्थ पोर्टल, कुंजुम दर्रा, सिंकुला दर्रा समेत ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई। कहासुनी के बाद पत्नी की दरार से हत्या, फिर फंदा लगाकर दे दी जान। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर उपमंडल की लोथल पंचायत में मंगलवार देर शाम एक व्यक्ति ने कहासुनी के बाद पत्नी की दरार से वार कर हत्या कर दी। बाद में खुद भी फंदे पर लटक कर जान दे दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम भी गांव पहुंची और साक्ष्य जुटाई। पुलिस के अनुसार मंगलवार देर रात सरबन उम्र 47 वर्षीय निवासी लोथल की अपनी पत्नी अंजू उम्र 43 वर्षीय से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। बहसबाजी में बात इतनी आगे बढ़ गई कि सरवन कुमार आपा खो बैठा और पत्नी पर दरार से हमला कर दिया। इससे वह लहूलुहान होकर आंगन में गिर पड़ी। आरोपी ने दरार को कपड़े से ढक दिया और खुद वहीं पर बैठ गया। कुछ देर बाद जब सरवन का भतीजा अचानक बाहर आया तो उसने खून से लथपथ अपनी चाची को देखा और परिवार के अन्य सदस्यों को भी बताया। इससे पहले कि घर वाले अंजू को अस्पताल लेकर जाते, तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। मत्स्य केंद्र में हुआ घोटाला, एफआईआर दर्ज करने के बाद नहीं हुई कार्रवाई। कालिया कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने गगरेट क्षेत्र में मत्स्य केंद्र में हुए घोटाले का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से मछली बीज व मछली पालन से संबंधित कार्य किया गया। इसके लिए मोटरसाइकिल व फ्रीजर खरीद अनियमितताओं के अलावा फीस पॉइंट भी नहीं बनाए गए। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के बाद भी इस मामले में न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही गिरफ्तारी की गई।
उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल व फ्रीजर खरीद के अलावा फीस पौंड कागजों में दर्शाए गए, पर तथ्य इसके विपरीत है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि पुलिस को आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा। रिश्वत का आरोपी फॉरेस्ट गार्ड कोर्ट में पेश, 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो बद्दी की टीम द्वारा 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए फॉरेस्ट गार्ड को अदालत से 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला। विजिलेंस की टीम इस मामले में जांच में जुटी है। बता दें कि पेड़ कटान की एक शिकायत को रफा दफा करने की एवज में उक्त फॉरेस्ट गार्ड ने रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो बद्दी थाना में की गई थी। चंडीगढ़ में स्टार अवार्ड से सम्मानित होंगे क्योर टेक ग्रुप के एमडी सुमित सिंगला। जी हां, चंडीगढ़ रोटरी ब्लड बैंक के सोसाइटी रिसोर्स सेंटर की ओर से आगामी 22 फरवरी को वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर 26 चंडीगढ़ में होगा, जिसमें चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस समारोह में क्योर टेक ग्रुप के एमडी एवं अमित सिंगला, सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक सुमित सिंगला को उनकी उल्लेखनीय समाज सेवा और नियमित रक्तदान शिविरों के आयोजन के लिए प्रतिष्ठित स्टार अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल को नहीं मिले 1227 करोड़, अग्निहोत्री। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल को 395 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे। इसमें से 5267 करोड़ रुपये राज्य को मिल चुके हैं, जबकि 1227 करोड़ रुपये नहीं मिले हैं। इस योजना के तहत 1747 योजनाएं स्वीकृत हुई थी। अकेले धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 से 41 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूरी की गई। यह जानकारी उन्होंने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक चंद्रशेखर के सवाल के जवाब में दी। हिमाचल के चंबा में भीषण हादसा, एक वकील की दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में डलहौजी चुवाड़ी मार्ग पर हौबाररी के पास एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक अधिवक्ता यानी कि वकील की जान चली गई। इस हादसे में कार सवार एक अन्य वकील भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिनके नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। ड्रैगन बोट एंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी गठित, अर्जुन भारद्वाज को सौंपी जिला अध्यक्ष की कमान। जिला हमीरपुर में ड्रैगन बोट एंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया। होटल हमीर में आयोजित चुनाव में प्रमुख समाज सेवक एवं अधिवक्ता अर्जुन भारद्वाज को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। यह चुनाव युवा सेवाएं एवं खेल विभाग हमीरपुर के युवा संयोजक सनी कुमार की निगरानी में संपन्न हुए। अधिवक्ता सौरभ ठाकुर ने रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी निभाई, जबकि राज्य कार्यकारिणी सदस्य युवावती दीक्षा भी इस दौरान मौजूद रही। हिमाचल के इस जिले में अब टाइम पर मिलेगा सिलेंडर, डीसी ने तय किया रूट चार्ट। जी हां, जिलाधीश गंधर्वा राठौर ने जिला हमीरपुर की सभी 10 गैस एजेंसियों के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए अलग अलग रूट चार्ट एवं दिन निर्धारित किए। इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए जिलाधीश ने सभी गैस एजेंसियों के संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अधिसूचित रूट चार्ट, दिन एवं समय के अनुसार लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएं। सभी संचालक अपने अपने क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, गैस एजेंसियों के कार्यालय और गोदाम के बाहर रूट चार्ट प्रदर्शित करें। अगर किसी क्षेत्र में निर्धारित दिन को किन्हीं कारणों से सिलेंडर की आपूर्ति संभव न हो तो उसके बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करें। गोदाम में सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक रखें तथा अन्य सभी नियमों की भी अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें। इनका उल्लंघन करने वाले गैस एजेंसी संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऊना में एंटी चिट्टा वॉकथन स्थगित, नई तिथि शीघ्र घोषित होगी। ऊना में 21 फरवरी को प्रस्तावित एंटी चिट्टा वॉकथन को प्रशासनिक कारणों से स्थगित किया गया। उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि प्रदेश स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं कार्यक्रमों के पुनर्निर्धारण के चलते यह निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रस्तावित सहभागिता को ध्यान में रखते हुए वॉकथन की नई तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। आरडीजी पर चर्चा के लिए दिल्ली जाएगी सरकार, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी मंत्रियों की मुलाकात। हिमाचल के राजस्व घाटा अनुदान को दोबारा बहाल करवाने के लिए कांग्रेस सरकार का मंत्रिमंडल अब दिल्ली जा रहा है।
रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बहाल करवाने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 19 फरवरी यानी कि आज को गुरुवार को दिल्ली में हिमाचल कैबिनेट की बैठक तय हुई है। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में पूरी कैबिनेट दिल्ली जा रही है। शिमला में राज्य सरकार ने बजट सत्र का पहला हिस्सा बुला रखा है। अब तक जारी अधिसूचना के अनुसार यह सत्र 18 फरवरी तक चलेगा, इसलिए बुधवार शाम को अधिकांश मंत्री दिल्ली रवाना हो जाएंगे। गुरुवार को क्योंकि दोपहर बाद 4 बजे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक है, इसलिए कुछ मंत्री सुबह भी जा सकते हैं। इससे पहले बुधवार को विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव भी पारित किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान को बहाल करने का आग्रह किया जा रहा है। नालागढ़ में कार सवारों ने चलाई गोलियां, पुरानी रंजिश के चलते कहासुनी पर हुई फायरिंग, 2 युवक घायल। जो औद्योगिक कस्बे नालागढ़ के तहत पलासड़ा रोड पर मंगलवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब कार में सवार 5-6 युवकों ने अचानक हमला कर फायरिंग कर दी। हमलावर ने गोली चलाते हुए 2 युवकों को निशाना बनाया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों के हाथों व टांगों में छर्रे लगे। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी। पुलिस के अनुसार 2 गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला हिंसक झड़प में बदल गया। घायलों के अनुसार कार में आए हमलावरों ने आते ही हमला बोल दिया और देसी कट्टे से फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। घायलों की पहचान स्थानीय निवासी रिक्की और नीरज के रूप में हुई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।